कॉमरेड मोतीउर रहमान, हमारी सबकी माँ प्रीति चौधरी जी, डॉक्टर अभिजीत चौधरी, जयती चक्रवर्ती, भाष्यती चक्रवर्ती, कृष्णकली चौधरी और मेरे सभी साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों और यहाँ बैठे हुए मेरे सभी प्यारे बच्चों, मेरी मातृभाषा मराठी होने के कारण बंगाली में मैं आपके सामने पेश नहीं आ सकता, लेकिन बहुत आसान हिंदी में ये जो विषय है इसके बारे में कुछ चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत ही आसान हिंदी समझती है आप सभी को? अच्छा, तो सबसे पहले आज हमारे सबके नेता कॉमरेड अरुण चौधरी जी का आज 3रा वर्षी का दिन है और इसलिए कॉमरेड अरुण चौधरी एक बहुत ही असामान्य हमारे वामपंथ के नेता थे, किसान आंदोलन के नेता थे, शिक्षक आंदोलन के भी नेता थे और ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन के पूरे बंगाल के वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे, अध्यक्ष भी रहे और ये पूरे इलाके में वामपंथ का काम बढ़ाने में अरुण चौधरी जी का बहुत बड़ा हिस्सा था। मैं सबसे पहले कॉमरेड अरुण चौधरी जी को क्रांतिकारी अभिवादन आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से मैं सबसे पहले देना चाहता हूँ। उनके साथ में जो हमारे उस वक्त के बहुत बड़े नेताओं ने ये पूरे इलाके में और ये बीरभूम जिले में जिन्होंने गरीबों का काम उठाया, किसानों के संघर्ष को उठाया और एक बहुत ताकतवर वामपंथ यहाँ पर खड़ा किया, ऐसे कॉमरेड सुरेन बैनर्जी, कॉमरेड डॉक्टर शरदीश राय, कॉमरेड रंजीत दत्ता और कॉमरेड ताराशंकर राय और ऐसे कई दूसरे साथियों को भी मैं आज कॉमरेड अरुण चौधरी जी के साथ उनको भी मैं क्रांतिकारी अभिवादन और लाल सलाम वो पूरे पीढ़ी को यहाँ करना चाहता हूँ। आज हम ये नागौरी गांव में हम इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत आते वक्त मुझे कह रहे थे कि ये नागौरी गांव एक बहुत ही बड़ा हमारे आंदोलन का गांव था, आज भी है और इस गांव को बीरभूम का बीजिंग ये कहलाते थे उस जमाने में, यानी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी गांव और इस गांव का भी आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए इस गांव को भी मैं अभिवादन आप सभी को फिर से करना चाहता हूँ। और एक बात जो है, ये बीरभूम जिला जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक जिला इसलिए भी है क्योंकि इसी जिले में शांति निकेतन आता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी आती है और हमारे न सिर्फ बंगाल के लेकिन पूरे देश के और पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर, इनका काफ़ी समय इसी बीरभूम जिले में शांति निकेतन में उन्होंने गुजारा था और ये भी एक बहुत बड़ी विरासत ये हमारे बीरभूम जिले की रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हमारी ये विरासत जुड़ी हुई है, इसका भी मैं ज़रूर शुरुआत में जिक्र करना चाहूँगा। साथियों, आज का विषय जिसके ऊपर मुझे कहने के लिए कहा है, सांप्रदायिकता जो हमारे देश की जनता के जीवन को और हमारे देश के एकता के सामने सबसे बड़ा खतरा ये है आज का इस लेक्चर का विषय। और मुझे लगता है कि आज 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे
कुछ ही दिन पहले आए, और इन नतीजों से ये जो सांप्रदायिकता का खतरा है हमारे देश में, ये और ज़्यादा गहरा हुआ है। न सिर्फ बंगाल में लेकिन पूरे देश भर में ये बहुत ही बड़ा खतरा आज हमारे सामने आज उभर कर आया है। ये हमने देखना चाहिए। साथियों, शुरुआत में मैं ये कहूँगा कि धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो धर्म को मानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे आदिवासियों का अलग से धर्म है वो भी हो। इस प्रकार के धर्म को कई लोग हमारे देश में और बंगाल में मानते हैं। उनको हम धार्मिक कहते हैं। हम जो दुर्गा पूजा करते हैं हर अक्टूबर में, ये धार्मिकता का एक रूप है। इसके बारे में कुछ हमारा बिल्कुल कहना नहीं है। धार्मिकता होती है, हर एक को अपना धर्म प्रिय होता है। वो अपने मंदिर में जाता है, अपने मस्जिद में जाता है, अपने गुरुद्वारा में जाता है, अपने चर्च में जाता है। इसको कोई एतराज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन धार्मिकता सांप्रदायिकता में कब बदल जाती है, ये हमको ठीक तरीके से समझना चाहिए। धार्मिकता सांप्रदायिकता तब बनती है जब सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में धर्म को लाने का पूरा प्रयास जब होता है। और वो प्रयास कैसे होता है? दूसरे धर्म को और दूसरे धर्म को मानने वालों के, उनकी तरफ समाज में नफरत पैदा करना, समाज में उनके प्रति एक बहुत ही खराब भावना निर्माण करना। और इस नफरत के दौरान जब दंगा फसाद होता है, जब बम विस्फोट होते हैं और जो बेकसूर लोग हैं उनको खत्म किया जाता है, इसको हम कहते हैं सांप्रदायिकता। तो पहली बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, हम धार्मिकता के खिलाफ नहीं है, हम धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन सांप्रदायिकता के खिलाफ हमने जरूर होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरे किसी धर्म के बारे में नफरत पैदा करना, ये किसी धर्म का काम नहीं है। ये न तो महात्मा गांधी जी ने हमको सिखाया, न तो स्वामी विवेकानंद जी ने हमको सिखाया, और ये बात सिखाने वाले दूसरे लोग हैं जिसका आज हम कुछ बात यहाँ ज़रूर देखेंगे और उसका एक थोड़ा अध्ययन करने का हम ये प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाए भारत का, तो सांप्रदायिकता की शुरुआत कब होती है? इस देश में कई हजारों साल हिंदू धर्म भी था, कम से कम 1000 से ऊपर साल इस्लाम धर्म भी था, क्रिश्चियन धर्म भी था, अलग अलग धर्म थे। बौद्ध धर्म तो 2000 साल पहले, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने शुरू किया। जैन धर्म है। ऐसे अलग अलग धर्म आज भारत के अंदर है। लेकिन इसके पहले के ज़माने में ऐसे धर्म के ऊपर कुछ नफरत हुई, कुछ जंग हुए, लोगों को काट दिया। ये बात इसके पहले भारत के इतिहास में कभी हुई नहीं है। इसका पूरा इतिहास हम जाके देखें तो हमको ये पता चलेगा। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उदाहरण ये है, हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है, बादशाह अकबर थे और बादशाह अकबर का सबसे बड़ा जंग किनके खिलाफ हुआ? तो राणा प्रताप के खिलाफ सम्राट अकबर का जंग हुआ। बहुत ही जबरदस्त जंग हुआ। उस जंग में अकबर जीते, राणा प्रताप हारे। ये बात इतिहास ने कबूल की है।
लेकिन उस जंग के बारे में ये भी इतिहासकारों ने लिख कर रखा है कि बादशाह अकबर की सेना में 40,000 से ज्यादा राजपूत सैनिक थे। आप ध्यान में रखिए, बादशाह अकबर के सेना में 40,000 सैनिक कौन थे? राजपूत सैनिक थे जो हिंदू धर्म के थे। और किसके लिए लड़ रहे थे? एक मुसलमान बादशाह के लिए ये राजपूत हिंदू सैनिक एक नहीं दो नहीं 40,000 लड़ रहे थे। दूसरी तरफ राणा प्रताप की सेना जो थी, उस राणा प्रताप की सेना में 60,000 से ज्यादा पठान मुस्लिम सैनिक थे। यह है इतिहास का दाखला। अब राणा प्रताप तो आप जानते राजपूत राजा थे, हिंदू राजा थे, लेकिन उनकी सेना में 60,000 से ज्यादा मुस्लिम पठान सैनिक थे। इसका मतलब क्या? ऐसे कई उदाहरण भारत के इतिहास के हम दे सकते हैं, अलग अलग उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण देखिए, हमको ये कहा जाता है कि हमारे मंदिरों को मुस्लिम बादशाहों ने लूटा, मुस्लिम राजाओं ने लूटा, हिंदू मंदिरों को खत्म किया, ये सब कहा जाता है। लेकिन अगर भारत के इतिहास को आप ठीक तरह से देखें तो आपको दोनों किस्म के उदाहरण हमको देखेंगे भारत के इतिहास के अंदर। मंदिरों को मुस्लिम राजाओं ने जरूर लूटा, लेकिन हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों को लूटा है, क्योंकि सवाल था पैसों का, पैसे थे मंदिरों में। वैसे ही देखा जाएगा कि हमले जो मस्जिद के ऊपर किए, ये अलग अलग किस्म के दोनों राजाओं ने अलग अलग कारण की वजह से किए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण इसके पहले के भारत के इतिहास में हमको देखने को मिलेंगे। आज वक्त कम होने की वजह से मैं एक्चुअल एक उदाहरण देने के लिए उतना वक्त नहीं है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं। तो सवाल ये आता है कि इसके पहले के ज़माने में भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान ये एक दूसरों को कुछ अलग करके नहीं देखते थे, एक दूसरे को नफरत नहीं करते थे, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे जंग भी हुआ तो कुछ मुस्लिम हिंदू राजा की तरफ लड़ते थे, कुछ हिंदू मुस्लिम राजा की तरफ लड़ते थे। जैसे अकबर और राणा प्रताप का मैंने उदाहरण आपके सामने रखा। सवाल यह है, सांप्रदायिकता का शुरुआत कब हुआ? और इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 1857 साल में। 1857 साल में क्या हुआ? पहले भारत का आज़ादी का जंग ब्रिटिशों के खिलाफ ये लड़ा गया। एक्चुअली बंगाल से उसकी शुरुआत हुई, फिर बिहार में गया, उत्तर प्रदेश में गया। मंगल पांडे का नाम आप जानते हैं, झांसी की रानी का नाम आप जानते हैं, तात्या टोपे का नाम आप जानते हैं। बड़े बड़े ऐसे बड़ी हस्तियां थी जो इस पूरे आज़ादी के जंग के नेता थे। लेकिन उस जंग की एक जो बड़ी खासियत थी, और वो खासियत ये थी कि अधिकतम राजा 1857 का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये सब राजे कर रहे थे, अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रदेश के। बाकी सैनिक तो थे सभी आम लोग जो किसान थे उस वक्त के। लेकिन खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि इन सब राजाओं ने ये पूरे आज़ादी के पहले जंग का नेता किसको माना, किसको नेतृत्व दिया? और वो नेतृत्व उन्होंने दिया आखिर का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इनको इन सब राजाओं ने अपना सर्वोच्च नेता की किस्म में माना। अभी देखिए, अधिकतर राजा और रानियां ये तो हिंदू थी, लेकिन अपना सर्वोच्च नेता किसको बनाया? मुगल बादशाह, एक मुस्लिम राजा बहादुर शाह जफर।
इसको अपना नेता बनाया, ये सभी ने मिलकर, क्योंकि वो दिल्ली के तक का राजा था और ब्रिटिशों के खिलाफ की लड़ाई थी। ये चलते हुए हम उसके बाद का इतिहास जानते हैं। आज़ादी का पहला जंग ये कुचल दिया गया, ब्रिटिशों ने उसको ख़त्म किया, लाखों भारत के लोग उसके अंदर मारे गए, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन एक साल भर बहुत ही कड़ी जंग, भारत की जनता ने, पूरा देश उड़ गया था लगभग, और उन्होंने इनको, ब्रिटिशों को एक जबरदस्त ये करने का प्रयास किया। 1857 के इस अनुभव से ब्रिटिशों ने एक बात सीखी जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने सीखी कि अगर हिंदू और मुसलमान इस देश में एक साथ अगर लड़ने लगे हमारे खिलाफ, एक बार तो हमने उनको कुचल डाला, लेकिन अगर फिर से इस प्रकार का जंग होगा, हिंदू और मुसलमान सभी धर्मों के लोग अगर एक साथ आएंगे, तो फिर हमारा कुछ सही नहीं है। हमको पूरी तरह से आज भारत की जनता कुचल दे जा सकती है। ये एक उन्होंने एक निष्कर्ष इस 1857 से ब्रिटिशों ने निकाला, और उसके बाद उन्होंने अपनी नीति बदली। और वो नीति क्या बनाई, जो हम स्कूल में जब टेक्स्ट बुक में सीखते थे, स्कूल में जाते थे, कॉलेज में हम सीखते हैं, उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो, बंटवारा करो लोगों का, और बंटवारा करने के बाद राज करना ये ज़्यादा आसान होगा। ये ब्रिटिशों ने नीति अपनाई, ये पूरे 1857 के अनुभव के बाद। और उसके बाद हम देखते हैं कि 3 संगठन, कुछ साल के बाद 3 संगठन हमारे देश में खड़े हुए। पहले साल के आसपास हिंदू महासभा की स्थापना हुई, और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमारे देश में स्थापना हुई। अब इन तीनों संगठन, पहला संगठन तो बोलते थे हम मुस्लिमों के लिए काम कर रहे, दूसरे 2 संगठन बोल रहे थे हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों संगठन में एक बहुत ही समान मुद्दा था जो हम सभी ने अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और वो ये था, तीनों संगठन ने 1906 के बाद, 1915 के बाद, 1925 के बाद ब्रिटिशों के खिलाफ जो हमारे देश में आज़ादी का संग्राम जो जोर से चल रहा था, इसके अंदर इन तीनों संगठनों ने कभी भी हिस्सा नहीं लिया, कभी भी हिस्सा लिया नहीं। और इसके इतिहास में कई सबूत हमारे सामने है। उदाहरण के तौर पर मुस्लिम लीग के नेता फिर बने मोहम्मद अली जिन्ना साहब। उन्होंने आज़ादी के संग्राम में बाद में भाग बिल्कुल नहीं लिया, और जब महात्मा गांधी ने 1942 में ये जब कॉल दिया क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, तब उसको इन्होंने अलग से कॉल दिया जिन्ना जी ने, और उन्होंने कॉल दिया डिवाइड एंड क्विट, यानी पहले बंटवारा करो और फिर भारत छोड़ो, भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े बनाओ और फिर भारत छोड़ो। ये था मोहम्मद अली जिन्ना का ये उस वक्त का घोषणा। सावरकर, हिंदू महासभा के नेता, जब जेल से छूटे उसके पहले अंडमान के जेल में उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार ब्रिटिशों को माफीनामे लिख के दिए थे। माफीनामे का मतलब क्या है? उन्होंने खत लिखे ब्रिटिश सरकार को अंडमान के जेल से, और क्या लिखा उसके अंदर? हमारी रिहाई करिए। और एक खत में तो इतना क्लियर लिखा था सावरकर ने, हिंदू महासभा के नेता,
हमारी रिहाई कीजिए ब्रिटिश सरकार को। अगर आपने हमारी रिहाई की, हमें जेल से छोड़ दिया, तो हम बहुत ही ईमानदारी से ब्रिटिशों का काम भारत के अंदर करेंगे। इतना ही नहीं, तो हमने कहा, उन्होंने कहा आज़ादी के संग्राम में हम बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे और ब्रिटिशों को जो अच्छा लगे वही काम अगर हमारी रिहाई हुई तो हम करने वाले हैं। ये सावरकर ने वहाँ ब्रिटिशों को अनेक बार इस प्रकार की माफीनामे लिए। 1923 साल में उनकी रिहाई हुई। अब ये रिहाई होती है। दूसरी तरफ देखिए, हमारे बंगाल के कई बड़े बड़े साथी, सतीश पकराशी थे, गणेश घोष थे, जो कई साल उन्होंने अंडमान के जेल के अंदर उन्होंने काटा। भगत सिंह के सहकारी थे शिव वर्मा जी, जिन्होंने 17 साल अंडमान के जेल में वो बंद करके रहे। उसी मुकदमे में जिसमें भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, शिव वर्मा उस वक्त जरा नौजवान थे, इसलिए उनको पूरे क्या बोलते लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। 17 साल वो रहे। बंगाल के क्रांतिकारक, अनुशीलन और बाकी सब संगठन के अनेक साल अंडमान में रहे, लेकिन एक भी इस स्वाधीनता सेनानी ने ये इस प्रकार का माफीनामा ब्रिटिश सरकार को नहीं दिया। ये हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। और आप देखेंगे 1923 में सावरकर की रिहाई हुई, उसके बाद 1947 तक सावरकर ने ब्रिटिशों के खिलाफ एक उंगली भी नहीं उठाई, उंगली भी नहीं उठाई। यह है इतिहास। आरएसएस के बारे में, गोलवलकर को 1942 में ये जो पूरा भारत छोड़ो आंदोलन जब उभर रहा था, पूरा देश उसके अंदर जबरदस्त तरीके से उतर रहा था, तब गोलवलकर को पत्रकारों ने पूछा, गोलवलकर जी, वो आरएसएस के प्रमुख थे उस वक्त, हम देखते हैं पूरा देश महात्मा गांधी के ऐलान पर आज ब्रिटिशों के खिलाफ में आज आंदोलन कर रहा है, रास्ते पर आ रहा है, कई लोग जेल में गए, कई लोगों को ब्रिटिशों ने गोली से उड़ा दिया। ये सब होते हुए आज आरएसएस का एक भी कार्यकर्ता हमको ब्रिटिशों के खिलाफ आज लड़ाई करते हुए हमको नजर नहीं आता। इसका क्या कारण है? इसकी वजह क्या है? ये जब गोलवलकर को जब पूछा गया, तब उन्होंने जवाब दिया जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हजारों लोग मर रहे थे हमारे देश में ब्रिटिशों के खिलाफ, ये जवाब देते हैं साहब कि हम ब्रिटिशों को अपना दुश्मन मानते ही नहीं। किताब है, उसके अंदर उनका जवाब दिया है। और वो जवाब क्या है? वो बोलते हैं हमारे 3 दुश्मन इस देश के अंदर है, और उन्होंने तीनों दुश्मनों का नाम बता दिया। बोले पहला दुश्मन है मुसलमान, दूसरा दुश्मन है क्रिश्चियन, और तीसरा दुश्मन है, गोलवलकर ने कहा, वो है कम्युनिस्ट। यह है उनका जवाब। 1942 साल में आजादी मिलने के पहले गोलवलकर आरएसएस के प्रमुख ये जवाब देते हैं, जो जवाब आज भी उनके बंच ऑफ थॉट्स इस किताब के अंदर आपको आज भी मिलेगा। तो ये था उनका पूरा रवैया। आजादी के संग्राम में ये रवैया था। लेकिन और एक रवैया इन सभी का था। मुस्लिम लीग का भी वही था, हिंदू महासभा का भी वही था, आरएसएस का भी वही था। और वो क्या था? आजादी के संग्राम को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक दंगे, इनको बढ़ावा देना, इनको चालना देना, अलग अलग जगह में, अलग अलग शहरों में
एक तरफ लोग ब्रिटिशों के खिलाफ सभी लोग एक साथ लड़ रहे थे, और उस वक्त ये तीनों संगठन एक लोगों के बीच में हिंदू और मुसलमान दंगे फसाद ये लगातार करते थे। इसके भी कई उदाहरण इतिहास में लिखे हुए हैं। एक ही उदाहरण का मैं जिक्र करूंगा। शहीद भगत सिंह को फांसी देने के बाद 23 मार्च 1931 उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ, सांप्रदायिक दंगा फसाद, और वो इतना तेजी से बढ़ा कि उसके अंदर एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, जो एक प्रगतिशील नेता थे, वो खुद मारे गए, और उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। ये मारे जाते हैं। भगत सिंह को फांसी देने के बाद पूरा देश जब उठ गया, उस वक्त ये मुस्लिम लीग, आरएसएस, हिंदू महासभा, हिंदू मुसलमान दंगा फसाद ये करने का कोशिश कर रहे थे, और बड़े बड़े नेता उसके अंदर मर गए। ऐसे कई उदाहरण हमारे देश के आज़ादी के इतिहास में आपको मिलेंगे। और इसका अंत कैसे हुआ? इसका अंत हुआ 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारा भी देश का हुआ। भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, और ये दो देश जब बने तब आप जानते हैं कि एक तरफ बंगाल में जो पूर्व पाकिस्तान हुआ, पहले जो बांग्लादेश आज कहलाता है वो पूर्व पाकिस्तान हुआ, पंजाब में पश्चिम पाकिस्तान हुआ। दो अलग अलग ऐसे, उनका नाम एक ही पाकिस्तान, लेकिन एक पश्चिम और एक पूरब, इस प्रकार का एक देश बन गया। लेकिन ये देश बनते वक्त बहुत बड़ा दंगा फसाद बंगाल में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, और लाखों लोग इसके अंदर मारे गए। लाखों लोग मारे गए। ये है, हम जानते हैं, मुस्लिम मारे गए, हिंदू मारे गए, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, सभी किस्म के और सभी धर्म के लोगों को कत्लेआम कर दिया गया। ये है भारत के आज़ादी का इतिहास। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगवानी, ये मारपीट करने में कौन थे, कत्लेआम करने में कौन थे, लाखों लोगों को किसने मारा? यही तीन संगठन थे। एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन्होंने लाखों लोगों को वहां खत्म कर दिया। यह है आज़ादी का और हमारे देश के बंटवारे का इतिहास। उसके बाद बहुत संक्षिप्त में मैं रखना चाहता हूं। 6 महीने होती है आज़ादी, और एक घटना होती है हमारे देश में 30 जनवरी 1948 को। और वो क्या घटना है? देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की दिल्ली में हत्या होती है। और हत्या करने वाला कौन है? नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे कौन से संगठन का मेंबर है? हिंदू महासभा का भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी। उसने अकेले ने ये किया क्या? नहीं। नारायण आप्टे थे उसके साथ, विष्णु करकरे थे उसके साथ, उसका छोटा भाई गोपाल गोडसे भी था उसके साथ, और कुछ 4-5 लोग थे। लेकिन ये पूरे षड्यंत्र के अंदर और एक जो आरोपी थे, उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। ये भी उसके अंदर एक आरोपी थे, जिनके ऊपर यह आरोप था कि आप भी इस षड्यंत्र में आप शामिल थे। और वो फैक्ट थी, वो सच्चाई थी, क्योंकि नथुराम गोडसे महात्मा गांधी को मारने के लिए यहाँ दिल्ली आने के पहले इन्होंने सावरकर के साथ मुलाकात की, और सावरकर ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप कामयाब होकर वापस आइए। ये सब हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए, महात्मा गांधी की हत्या होती है 6 महीने के अंदर। और उसके बाद ये भी इतिहास है कि देश के कोने कोने में महात्मा गांधी की हत्या की बात जब जाती है, आरएसएस के लोग
हिंदू महासभा के लोग एक दूसरे को, जिसको पेड़े बोलते हैं, ये पेड़ाई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्वीट्स, राम, स्वीट्स को बांटना, मिठाई बांटा। आरएसएस के लोगों ने और हिंदू महासभा के लोगों ने पूरे देश भर में अलग अलग जगह में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई इसलिए मिठाई बांटी। और ये कौन कहा, ये किसने कहा? भारत के उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद मिठाई बांटी और इस प्रकार के ये होने के बाद आरएसएस के ऊपर बंदी आ गई, पाबंदी आ गई उनके ऊपर, उसको इलीगल डिक्लेयर किया। और वो भी किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही वो आदेश निकाला आरएसएस को गैर ये करने के लिए और उसको बैन करने का ये निर्णय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया। आज मोदी जी ने वल्लभ भाई पटेल का बड़ा पुतला वहां खड़ा किया, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए वही वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के आरएसएस के इसके ऊपर पाबंदी लगाई, बैन लगाया और ये भी बताया कि ये इतने घिनौने लोग हैं कि महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद इन लोगों ने मिठाई बांटी देश भर में। तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद कई साल के लिए आरएसएस का बहुत ही डिफेंसिव पर वो थे, बचाव ले रहे थे, क्योंकि लोग बहुत गुस्सा हुए थे उनके ऊपर, महात्मा गांधी को मार डाला इसलिए। लेकिन कुछ साल के बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया। दंगे फसाद का काम महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, अलग अलग जगह में उन्होंने ये दंगे फसाद ये करना शुरू हुआ। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सही माने में ये आरएसएस, पहले उन्होंने भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी खोली जिसके नेता थे बंगाल के ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भारतीय जनसंघ के नेता हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद भारतीय जनसंघ को कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी कुछ तरक्की उसकी हुई नहीं, उनको कुछ ज़्यादा काबिलियत मिली नहीं। लेकिन एक्चुअली ये सब लोग देश के मुख्य स्ट्रीम के अंदर कब आए? वो था 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर करने के बाद सभी विरोधियों को इन्होंने गिरफ्तार किया और उसके अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता थे, समाजवादी पार्टी के कई नेता थे, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के कई नेता थे और फिर भारतीय जनसंघ के भी कुछ नेता थे जिनको इन्होंने इमरजेंसी में गिरफ्तार किया। 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो ये हुआ कि उसके बाद जनता पार्टी बनी। भारतीय जनसंघ आरएसएस का जो है वो ये जनता पार्टी का हिस्सा हुआ और उनके कई लोग 1977 के लोकसभा चुनाव में उनके कई लोग चुन के आए। चुन के आने के बाद भारत के परराष्ट्र मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब बने उस वक्त मोरारजी देसाई के कैबिनेट में। लाल कृष्ण आडवाणी ये क्या बने? सूचना और प्रसारण मंत्री बने 1977 से लेकर 1979 तक। तो इस प्रकार से पहली बार आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या के बाद पहली बार राष्ट्रीय प्रवाह के अंदर ये आ गए और तब से उनका बढ़ोतरी उनकी शुरू हुई। 1980 के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी स्थापन की, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद 1981 में एक घटना हमारे देश में हुई, वो हुई तमिलनाडु में, मीनाक्षीपुरम नाम का गांव है और उस गांव में
कई दलित लोग जिनको उस टाइम का समाज बहुत पीड़न करता था, तो उन्होंने हिंदू समाज छोड़कर इन्होंने इस्लाम समाज अपनाया। मीनाक्षीपुरम के दलितों ने हिंदू धर्म को छोड़ा और इस्लाम धर्म को अपनाया। ये अभी कैसे निकलना है इससे? तो ये निकलने का उन्होंने रास्ता ये ढूंढा कि अभी हम राम जन्मभूमि को मुक्त करने का आंदोलन पूरे देश भर में छेड़ेंगे। और फिर अयोध्या का सवाल आया। राम जन्मभूमि को, बाबरी मस्जिद जहां पर थी, इन्होंने कहीं से ढूंढ के निकाला कि भाई राम का जन्म उसी के नीचे हुआ है जहां अभी बाबरी मस्जिद है। अब कौन देखने को गया था राम का जन्म हुआ था क्या नहीं? कौन देखने को गया था कि राम नाम का कोई इतिहास में आदमी है या नहीं, या सिर्फ वो महाकाव्य का नेता है? किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये कहते नहीं, वो हमारे श्रद्धा का सवाल है। और श्रद्धा के सवाल के ऊपर पूरे देश भर में 5-6 साल इन्होंने लगातार मुहिम चलाई, दंगे फसाद कराए, रथ यात्रा निकाली। अडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाली, आप जानते हैं। और ये सब का अंजाम ये हुआ 6 दिसंबर 1992 में वो सब लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने ये बाबरी मस्जिद को खत्म किया, आरएसएस के लोग। और वहां केंद्र में सरकार किसकी थी? नरसिंह राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मुझे आज भी याद है, उस वक्त के बंगाल के मुख्यमंत्री कॉमरेड ज्योति बसु ने नरसिंह राव जी से 15 दिन पहले बताया था, खत लिखा था कि हमको ये पता चला है कि ये आरएसएस वाले ये बाबरी मस्जिद को खत्म करने वाले हैं। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया और आखिर में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को उद्ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद पूरे देश भर में जबरदस्त दंगे फसाद हुए, हजारों लोग मारे गए। हमारे मुंबई शहर में शिवसेना ने बहुत बड़े दंगे फसाद किए 1992-93 में, जिसके अंदर जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन ने खुद कहा है कि 900 से ज्यादा लोग मारे गए। तो इससे इनकी बढ़ोतरी हो गई, आरएसएस और बीजेपी की। दंगे फसाद से ही वो बढ़ते हैं, नहीं तो वो बढ़ नहीं सकते। ऐसे ये हुआ। उसके बाद हम और 10 साल के बाद जाएंगे। उस वक्त कुछ राज्यों के अंदर उनकी सरकारें आई और ये सरकार 1998 में पहली बार वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की सरकार आई। हालांकि स्पष्ट बहुमत नहीं था, एनडीए के बाकी लोगों को लेकर उन्होंने सरकार बनाई और वो 6 साल तक चली, 1998 से लेकर 2004 तक। और उस वक्त कई उनके मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी और बाकी कई सारे इनके मंत्री, केंद्र सरकार ही इनके हाथ में था। ये हुआ 6 साल। और उन्हीं 6 सालों में 2002 में गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसकी जरूर हमने जिक्र करना चाहिए। सांप्रदायिकता कैसे बढ़ी इसके बारे में। और वो था गोधरा का हत्याकांड। वो आप जानते गोधरा में क्या हुआ। जो कार सेवक लौट आ रहे थे, साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को आग लगाई। किसने लगाई कोई नहीं जानता आज भी। कुछ लोग बोलते हैं शायद इन्हीं लोगों ने लगाई, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद 27 फरवरी 2002 का वो दिन था। दूसरे दिन से पूरे गुजरात में जबरदस्त दंगे फसाद वहां हुए, अनेक दिन चले और उसके अंदर 2000 से ज्यादा लोग ये मारे गए। देश का जो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद का एक जगह में हुआ ये सबसे बड़ा दंगा फसाद था जो गुजरात में हुआ। कई महिलाओं के ऊपर, सैकड़ों महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुए,
उनमें से एक महिला बहुत ही जांबाज, उसका नाम है बिल्किस बानो। उसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले एक निकाल सुनाया, वह आपने देखा होगा। उसके ऊपर गैंगरेप हुआ, उसके परिवार के 12 लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया उनके आंख के सामने, वो जैसे वैसे बची। और आज सुप्रीम कोर्ट को उनको 50 लाख रुपया देना चाहिए, गुजरात सरकार ने उनको नौकरी देनी चाहिए, रहने के लिए घर देना चाहिए। ये निकाल ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐलान किया है। ऐसे कई केस है गुजरात में 2002 के दंगे फसाद के। लेकिन यही नहीं, उस दंगे में छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 1 साल के, 6 महीने के, 3 महीने के, उनके ऊपर पेट्रोल डाला गया और उनको जिंदा जलाया। किसने किया ये काम? आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। यानी 2000 लोगों को तो मारा ही, खत्म किया, सैकड़ों महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए और छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी खत्म कर दिया पेट्रोल डालकर और जिंदा जलाकर। ये है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, हम अक्सर भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी क्या चीज है, आरएसएस क्या चीज है। ये 2002 आप देखिए, गुजरात के दंगे फसाद। आप आज भी अगर गूगल में जाएं तो वो गूगल में जो हमारे नौजवान साथी यहाँ आए हैं, तो उन्होंने गुजरात राइट्स 2002 ये जरा ढूंढ के निकालिए। कई चीज आपको सामने आएंगे कि क्या इसका सही स्वरूप है, ये हमको पता चलेगा। तो ये एक बात हुई। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी कौन थे गुजरात के? ये सब दंगा हुआ 2002 में, और दूसरा कोई नहीं, आज के प्रधानमंत्री वो उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी साहब। और सामने आया है, इन्होंने तुरंत ये गोधरा हत्याकांड होने के बाद सभी पुलिस अफसरों की मीटिंग ली और पुलिस अफसरों की मीटिंग लेकर ये बताया कि देखिए अभी रिएक्शन होने वाला है, प्रतिक्रिया होने वाली है। पुलिस को बताया ये प्रतिक्रिया को रोकने का काम मत करो। यानी इसका मतलब क्या कि अभी हिंदू उठेंगे, मुस्लिमों के ऊपर हमला करेंगे, अभी उनको रोकने का काम पुलिस ने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सीक्रेट मीटिंग लेकर यही नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री है, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री जी के हैसियत से ये इंस्ट्रक्शन देते हैं पुलिस को। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2004 में वो सरकार गिरी, भाजपा की सरकार गिरी, और फिर से 2014 में फिर से नए सिरे से सरकार आई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से हुए। कांग्रेस के बारे में बहुत ही लोगों का असंतुष्ट थे, भ्रष्टाचार भी किया था, जन विरोधी नीतियां भी अपनाई थी, और इसलिए लोगों ने कहा कि भाई अभी ये नहीं चाहिए। और ये लोग क्या बोल रहे थे? अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं अकाउंट में। नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देने वाले हैं। महिलाओं को बताया कि अभी महंगाई एकदम बिल्कुल कम होने वाली है, सिर्फ बीजेपी को सत्ता में लाइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, एकदम स्वर्ग पूरे देश के अंदर उतर कर आएगा। ये सब सपने इन्होंने 5 साल पहले पूरे इसके अंदर किए थे। किसानों को बोला था आपका पूरा कर्जा माफ करेंगे, आपके जो खेती माल है उसको लागत से 1.5 गुना खर्चा देंगे, उतना दाम हम देंगे। ये सब चीज़, इसमें से एक भी चीज़ हुई नहीं। लेकिन फिर भी अलग अलग कारण की वजह से पुलवामा है, बालाकोट है, ये हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम है। मुस्लिम और क्रिश्चियन
दलितों के ऊपर हमले हैं, बड़े बड़े मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अदानी, बाबा रामदेव, इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए 5 साल के मोदी राज में, और इनमें से कुछ करोड़ फिर से 2019 के चुनाव के लिए इनको दे दिए। ये सब कारण, और साथ में इलेक्शन कमीशन भी इनके हाथ में था। कुछ लोग बोलते हैं ईवीएम भी, बहुत ही लफड़ा हुआ ईवीएम के बारे में, उसकी जांच होनी चाहिए, क्या हुआ इसके बारे में। इन सब कारणों की वजह से जनता को दिया हुआ एक भी वादा उन्होंने पूरा न करते हुए ज्यादा मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार 2019 के अंदर वो आज सत्ता में आ गई है। साथियों, ये बहुत बड़ा खतरा है, और इस खतरे के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में 5 उसके जो लक्षण है, ये 5 लक्षण मैं आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। यानी सांप्रदायिकता यानी क्या चीज है, किसके पक्ष में है और किसके विरोध में है, ये हमारे सब साथियों को बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। इसलिए 5 मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला मुद्दा यह है कि सांप्रदायिकता हमेशा साम्राज्यवाद के पक्ष में रही है। साम्राज्यवाद यानी क्या? जो अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब जो साम्राज्यवादी देश है, और इसके आजादी के पहले का उदाहरण हमारे सामने मैंने आपसे कहा, अंग्रेजों के खिलाफ ये सांप्रदायिक ताकतों ने कभी कोई संघर्ष नहीं किया। ना आरएसएस ने किया, न हिंदू महासभा ने किया, न मुस्लिम लीग ने किया। तो ये दोनों देखिए, तीनों देखिए, आजादी का संग्राम किसके खिलाफ था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। उसके अंदर इन्होंने कुछ भी हिस्सा नहीं लिया। आज मोदी साहब प्रधानमंत्री है, आज किसके सामने घुटने टेक रहे हैं? अमेरिकन साम्राज्यवाद के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इनको आदेश दिए, ईरान से तेल खरीदना बंद करो। ईरान हमारा दोस्त देश है, वहां का तेल सस्ता देता है हमको, भारत को, लेकिन अमेरिका का और ईरान का दुश्मनी है। ईरान के ऊपर अमेरिका हमला चढ़ाना चाहता है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा, ईरान से तेल या गैस खरीद करना बंद करो। अब अगर देशभक्त प्रधानमंत्री होता तो वो क्या बोलता डोनाल्ड ट्रंप को? हम कहां से तेल खरीदे, ये हमारा निर्णय है, हमारा निर्णय होना चाहिए। आप कौन होते हो हमको बोलने के लिए कि ईरान से लो या मत लो? और एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के जो जंग हुए हैं 2-3 बार, हर एक वक्त ईरान ने और इराक ने, ये दोनों देशों ने, ये इन्होंने पाकिस्तान की बाजू नहीं ली। ये इस्लामिक देश है, वो भी मुस्लिम देश है ईरान, इराक भी तो मुस्लिम देश है। तो स्वाभाविक क्या था? उनका स्वाभाविक था पाकिस्तान की बाजू ले, उनको समर्थन दे, लेकिन ये नहीं हुआ। फिर भी आज अमेरिका कहता है इसलिए हम तेल बंद किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करो, मोदी को कहा। अब मोदी ने कहा ठीक है, नमस्ते ट्रंप साहब, अभी वेनेजुएला से भी हम तेल नहीं लेंगे। अभी वेनेजुएला आप जानते हैं ह्यूगो चावेज का देश है। अब मादुरो नाम का एक वामपंथी अध्यक्ष वहां चुन के आया है। अभी उनको पूरी तरह से अलग थलग करने का अमेरिका का दाव है, ये पूरा षड्यंत्र है। और ये आज देखो, ये अमेरिकन साम्राज्यवाद के सामने
पहले आजादी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के सामने घुटने टेके इन्होंने, अभी अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं। दूसरा जो है, पूंजीपति और जमींदारों के पक्ष में ये हमेशा रहते हैं। ये हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सांप्रदायिक ताकतें, बीजेपी और आरएसएस, आप पिछले 5 साल ही देखिए, 5 साल के अंदर कौन बढ़ा, किसकी संपत्ति बढ़ी हमारे देश में? आपकी कोई कुछ थोड़ा पैसा बढ़ा होगा, 100-200 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, कुछ बढ़ा होगा, लेकिन सही में किसकी संपत्ति बढ़ी? मुकेश अंबानी की 2014 में उनकी संपत्ति थी $23 बिलियन, यानी 23 अरब डॉलर 2014 में। 2018 में इसी मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी हुई? इसकी हुई आज 53 अरब डॉलर। यानी आप सोचिए, 28 अरब से 53 अरब, इतनी बड़ी 4 साल के अंदर। गौतम अदानी, मोदी का एकदम पूरे चमचेगिरी करने वाला। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये गौतम अदानी कुछ भी नहीं था। उन 12-13 सालों में गौतम अदानी की संपत्ति 5000 गुना बढ़ी, 5000 टाइम्स। 5000% मैंने नहीं कहा, 5000 गुना ये गौतम अदानी की संपत्ति बढ़ी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और अभी पिछले 5 साल में कितनी बढ़ी? उनकी थी पहले 2.5 अरब डॉलर 2014, अभी कितनी हुई? 12 अरब डॉलर एक गौतम अदानी की संपत्ति 4 साल के अंदर, 2014 से 18। बाबा रामदेव, हम देखते थे टीवी स्क्रीन पे, अरे वाह, बहुत ही अच्छी तरह से योगा सिखाता है, ये सब चीज। अभी आज उसका क्या हुआ? पतंजलि नाम का उसका ये शुरू हुआ और आज उसका कीमत है, उसकी संपत्ति हो गई 6 अरब डॉलर। और वो देश का सबसे अमीर 20 आदमियों में बाबा रामदेव चढ़ गए पिछले 4 साल में। यानी आप सोचना चाहिए कि ये सांप्रदायिक ताकतें बात जनता की करते हैं। अभी भी चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बात किसकी की? आप सभी की। लेकिन बढ़ता कौन है उनके राज में? ये बड़े बड़े लोग सिर्फ बढ़ते हैं। और हमको क्या मिला? हमको तो कुछ नहीं मिला। और ये उसका दूसरा रूप है। मजदूर किसानों के खिलाफ सांप्रदायिक ताकतें हमेशा होती है। ये भी हमको इसी का एक भाग करके ध्यान में रखना चाहिए। जो पूंजीपति और जमींदारों के पक्ष में होता है, वो हमेशा मजदूर, किसान और खेत मजदूरों के खिलाफ ही होता है। और ये पिछले 5 साल में हमने मोदी राज में ये बात बहुत क्लियरली देखा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट ये है पूरा सांप्रदायिक। और किसके खिलाफ है? मुस्लिम और क्रिश्चियन के खिलाफ है। लेकिन अगला पॉइंट मैं जब कहूंगा तब आपको पता चलेगा कि हिंदू में से भी कई लोगों के ये खिलाफ है। लेकिन वो करना क्या चाहते हैं? मुस्लिम और क्रिश्चियन को टारगेट करो और फिर किसको इकट्ठा करो? सभी हिंदू जनता को इकट्ठा करो। ये सब जो मामला है, ये है उनका तरीका, जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है, जो कई बार हम भूल जाते हैं, मैंने अभी कहा ना कि हिंदू धर्म के भी कई लोगों के खिलाफ ये लोग हैं। आरएसएस,
किसको मानती है, कौन से ग्रंथ को मानती है। सबसे उनका प्यारा ग्रंथ अगर होगा तो वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति का आपने देखा होगा, नाम तो सुना होगा जरूर, पढ़ना भी तो चाहिए। 2000 साल पहले मनु नाम के एक ब्राह्मण ने उसको लिखा, और क्या लिखा उसके अंदर, उसके वो कानून है। मनु बोलता है ये मेरे कानून है, और हिंदू समाज ने इन कानूनों को 2000 साल तक बरकरार रखा। और इसके अंदर कहते हैं जो शूद्र है, शूद्र यानी मेहनत कश, काम करने वाले, मेहनत करने वाले, उसके अंदर दलित भी आते हैं, दूसरे पिछड़े हुए जातियां भी आती है, आदिवासी भी आते हैं, ये सब आते हैं। तो ये उन्होंने कहा मनुस्मृति ने, ये तो इस देश के नागरिक ही नहीं हो सकते। और बहुत भयानक बातें रखी है, वो सब करने के लिए मुझे वक्त नहीं है। महिलाओं के बारे में मनुस्मृति कहती है कि महिला क्या है, एक ही बात बताता हूं, बोलती है महिला यानी पुरुष के पांव में जो चप्पल रहती है, यह है महिला का स्थान, चप्पल जैसे होती है, यह है मनुस्मृति। और आरएसएस क्या बोलती है, आरएसएस कहता है कि मनुस्मृति ये हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जिसके शिल्पकार थे, ये जब शुरू हुआ और जब बनाया गया, तब आरएसएस के ऑर्गेनाइजर नाम के पेपर में उसके बारे में अग्रलेख आया कि ये संविधान एकदम बेकार है, इसको उड़ा देना चाहिए और उसके बदले में क्या लाना चाहिए। उन्होंने कहा मनुस्मृति ये हमारे देश का संविधान फिर से बनना चाहिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। यानी हिंदू समाज में भी सिर्फ ब्राह्मण शाही को बढ़ावा देना, सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोगों को बढ़ावा देना, और बाकी सब दलित होगा, आदिवासी होगा, पिछड़ा जाति का होगा, गरीब होगा, उसको पूरी तरह से खत्म करना, यह है सही माने में आरएसएस और बीजेपी का उनका पूरा रवैया। ये ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं, और वो ये है कि आरएसएस ये एक फैसिस्ट किस्म की संगठन है, फैसिस्ट किस्म की संगठन। इनके गुरु कौन है, इनके गुरु है एडोल्फ हिटलर, इनका दूसरा गुरु है बेनिटो मुसोलिनी, जर्मनी का तानाशाह और इटली का तानाशाह, जिन्होंने इस पूरे दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के अंदर डाल दिया। 5 करोड़ लोग मारे गए उसके अंदर। और इनके हीरो कौन है, इनके हीरो है हिटलर और मुसोलिनी। क्या सबूत है, गोलवलकर आरएसएस के प्रमुख ये अपने किताब में लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि जर्मनी में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, जू लोगों को मारने का बहुत ही अच्छा चल रहा है, हिटलर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। भारत में भी हमको जर्मनी में जो हो रहा है उससे सबक लेना चाहिए। ये कौन लिखता है, गोलवलकर लिखता है खुद। मुसोलिनी को मिलने के लिए आरएसएस के संस्थापक में से बीएस मुंजे नाम के एक बड़े नेता जाके इटली जाते हैं, मुसोलिनी से मिलते हैं, और यहाँ आकर मुसोलिनी को बोलते हैं बहुत ही अच्छा नेता है, ऐसा ही नेता हमको भारत में लाना चाहिए, ऐसी ही पद्धति फैसिज्म हमको भारत में लानी चाहिए। और ये फैसिज्म के अंदर एक ध्यान में रखिए, ये पूरे जनवाद के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, ये लोकतंत्र नहीं चाहते, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वामपंथ के बहुत ही डेडली विरोधी है। ये भी हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। साथियों, 2 ही मुद्दे मेरे बाकी हैं।
आगे के समय में क्या लिखा है, अगले 5 साल में क्या होगा, क्या चुनौतियां हमारे सामने होगी, ये हमको ठीक तरह से समझना चाहिए। एक तो पहली चुनौती यह है, नव उदारवादी नीति जो इसके पहले के कांग्रेस ने भी अपनाई, भाजपा के वाजपेयी सरकार ने भी अपनाई, पिछले 5 साल मोदी सरकार ने और तेजी से आगे बढ़ाई। अभी फिर से सत्ता में आने की वजह से ये नव उदारवादी नीति और ज्यादा तेजी के साथ मोदी सरकार आज इस्तेमाल करेंगे। मजदूरों के ऊपर हमले बढ़ेंगे, किसानों के ऊपर हमले बढ़ेंगे, खेत मजदूरों के ऊपर हमले बढ़ेंगे, मध्यम वर्ग के ऊपर हमले बढ़ेंगे, शिक्षकों के ऊपर हमले बढ़ेंगे, डॉक्टर के ऊपर भी हमले बढ़ेंगे, जो आपने बंगाल में देखा अभी कुछ दिन पहले। यानी इसका मतलब है कि कोई भी इससे बचेगा नहीं, ये नव उदार नीति से। बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ये सब चीज होने वाला है। और ये सब नव उदारवादी नीति जो भी कोई अपनाएगा उससे ये होने वाला है। आपने देखा होगा चुनाव के नतीजों के कुछ दिन बाद नीति आयोग के अध्यक्ष उन्होंने बयान दिया और क्या कहा, अभी कहा नीति आयोग ने ये सरकार का बहुत एकदम फेवरेट है। क्या किया अध्यक्ष ने, बोले अभी नई दिशा क्या होगी हमारी, बोले एक दिशा होगी सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करना या तो उन फैक्ट्रियों को बंद करना, पब्लिक सेक्टर खत्म करना। 46 उन्होंने बताया, 46 पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इनको हम अभी बंद करने वाले हैं या तो उनका निजीकरण करने वाले हैं, प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। दूसरा उन्होंने कहा मजदूरों के लिए कानून जो कुछ हद तक बदले पिछले 5 साल में, लेकिन और ज्यादा तेजी के साथ मजदूरों के बारे में कानून हम बदलने वाले हैं। किसके पक्ष में करेंगे, मालिकों के पक्ष में करेंगे, उनको मजदूरों के खिलाफ में करेंगे, ये दूसरी बात बताए। तीसरी बात क्या बताए, बोले किसानों को ये जमीन का सवाल जो है, ये जमीन आज किसानों की आज कब्जे में लेने के लिए पूरा एक हमारा नया नीति ये हम आज से लेने वाले हैं। किसानों की जमीन हमारे हाथ में कैसे आएगी और वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के घसे में कैसे गजाएगी, ये सब उनका काम चल रहा है। ये 3 बातें तो उन्होंने कही, इससे पता चलता है कि दिशा क्या होगी और इसलिए बहुत बड़े हमले हमारे ऊपर होने वाले हैं। दूसरा जो चुनौती है, सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी हम देखते हैं अलग अलग जगह में, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में कई घटना हुई, बिहार में हुई, अलग अलग जगह में होती है। मुस्लिमों के ऊपर हमले, दलितों के ऊपर हमले, आदिवासियों के ऊपर हमले, महिलाओं के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ते हुए हमले, ये सब ये पिछले कुछ दिन के अंदर फिर से ये चुन के आए और हमने देखा है गरीबों के ऊपर हमले ये बढ़ते नजर आते हैं। पूरे देश भर में ये नजर आते हैं। आप अगर पेपर रोज पढ़े तो आपको ये सब न्यूज़ ये आपके सामने पेश होगी। तीसरा हमला किसके ऊपर होगा, हमारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमले होंगे। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमने अभी चुनाव में देखा, इलेक्शन कमीशन कैसे मोदी जी ने अपने खिसे में डाला। 3 में से 2 लोग पूरी तरह से मोदी जी का ही जो कुछ बोलता है वो सही, क्लीन चिट, ये सब आपने देखा है। कोर्ट को खिसे में डालने का कोशिश उनका चालू है, सीबीआई को तो खिसे में डाल दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने लोग बिठा रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्था में, यूनिवर्सिटी में अपने लोग बिठा रहे हैं, आरएसएस के लोग। ये संस्थाओं के ऊपर ये हमला, और ये तब तक नहीं रहेगा, मीडिया के ऊपर भी है उनका कंट्रोल। बड़े बड़े पूंजीपतियों का
आज ओनरशिप है मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल, पेपर, ये सब ये मीडिया वाले और ये बड़े पूंजीपति चलाते हैं। आर्मी के अंदर, पुलिस प्रशासन के अंदर, नौकरशाही के अंदर, अलग अलग जगह में वो आज ये करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना होगा। और चौथा और आखिरी बात जो है, और वो है कि हमारे जनवादी अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स, इसके ऊपर बहुत बड़ा हमला ये करने की संभावना है सभी के ऊपर। कुछ भी अगर किया, और आप उसका तो बहुत अच्छा उदाहरण आप जानते हैं, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, प्रोफेसर MM कलबुर्गी, गौरी लंकेश, एक महिला पत्रकार, जुझारू पत्रकार, इन 4 हस्तियों को गोली मारकर उनको उड़ा दिया गया। किसने किया? सनातन संस्था नाम की संगठन, हिंदुत्ववादी संगठन, RSS के साथ संबंध होती हुई ये संगठन, और ये 4 लोगों को उड़ा दिया। अभी मैं बंगलोर में था, गिरीश कर्नाड जी, जो बहुत बड़े हस्ती, सांस्कृतिक कर्मी थे, बहुत बड़े लेखक थे, उनका अभी देहांत हुआ। बंगलोर के पेपर में आया था कि गौरी लंकेश के पहले ये सनातन संस्था के हिट लिस्ट में गिरीश कर्नाड थे, यानी उनको मारा जाता था। लेकिन बाद में कुछ उनका अलग से चर्चा हुआ और फिर गौरी लंकेश को मारा। यानी ऐसे लोगों को खत्म करना, अब ये जनवाद की हत्या नहीं है तो और क्या है? और क्या है? बड़े बड़े लोगों को जेल में बिठाना, केस नहीं, कुछ नहीं, अलग अंदर डालना, ये सब जो बातें हैं, ये है जनवादी अधिकार के ऊपर हमला। ये 4 हमारे सामने चुनौतियां हैं। आखिर में साथियों, इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, हम कैसे उसको टकराव करें, यह है हमारे सामने मुख्य रूप का सवाल। और आज बंगाल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अजीबोगरीब परिस्थिति है आज बंगाल में। 2 किस्म के दुश्मन हैं हमारे सामने। बीजेपी तो है ही, लेकिन पिछले 7-8 साल बंगाल में राज कर रही तृणमूल कांग्रेस, ये भी दुश्मन ही है। क्योंकि जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने भी जनवाद की, लोकतंत्र की हत्या की है, इसके बारे में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है पिछले 7-8 साल के अंदर। तो ये 2 हमारे दुश्मन है बंगाल में, सिर्फ वामपंथी आंदोलन के नहीं, सिर्फ वामपंथी जनवादी आंदोलन के नहीं, लेकिन बंगाल की जनता के सही माने में ये 2 दुश्मन है। बीजेपी भी है, टीएमसी भी है। और इसके अंदर ये दोनों सांप्रदायिकता के बारे में स्पर्धा लगा रहे अपने आप में। मुस्लिमों की बाजू कौन लेता, हिंदुओं की बाजू कौन लेगा। बीजेपी ने रामनवमी का जुलूस निकाला, तृणमूल ने भी रामनवमी का जुलूस निकाला, एक ने हनुमान जयंती की, दूसरे ने भी हनुमान जयंती की। ये सब जो चीज हो रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, कॉमरेड मुजफ्फर अहमद का बंगाल, कॉमरेड प्रमोद दास गुप्ता का बंगाल, कॉमरेड ज्योति बसु का बंगाल, ये पूरा खत्म करने का साजिश आज ये दोनों ने बांट कर ये करने का प्रयास उन्होंने शुरू किया। अब इस सवाल में हमको साथियों इन दोनों के खिलाफ लड़ना होगा। किसी एक के बारे में हम सॉफ्ट होके काम चलेगा नहीं। हमने यहाँ बंगाल में आकर सुना
कि एक ऐसी घोषणा दे रहे थे कि आज राम और कल वाम, ये घोषणा थी बंगाल में। लेकिन ये घोषणा ये जनता के पक्ष की घोषणा नहीं है, जनता को मदद करने वाली घोषणा बिल्कुल नहीं है। एक बार ये राम के लोग अगर आ गए तो ऐसी नौबत नहीं आ जाए कि भाई हमने त्रिपुरा में देखा है, त्रिपुरा में कॉमरेड माणिक सरकार का सरकार था, पिछला अरुण चौधरी का मेमोरियल ओरेशन उन्हीं ने किया था, और पिछले साल जब त्रिपुरा में वामपंथ की सत्ता गई और बीजेपी की सत्ता आई, तब जैसे ममता बनर्जी यहाँ जिस प्रकार से पेश आती है, उसी प्रकार से बीजेपी सरकार वहां दमन का रास्ता त्रिपुरा में भी उन्होंने अपनाया है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसके मुताबिक आज हमको ये दोनों के खिलाफ की लड़ाई ये हमको आगे लेके जानी चाहिए। कैसे हम करें? हमारे बंगाल के साथी, उनका अनुभव, हम महाराष्ट्र से आते हैं, हमारे अनुभव से कई गुना आपका ज्यादा अनुभव है, कई गुना ज्यादा संघर्ष आपने किए हैं। तिभागा आंदोलन से लेकर, आजादी के आंदोलन से लेकर, और ये आंदोलन के बारे में मैं आप सभी का और कॉमरेड अरुण चौधरी, उनके सभी जो साथीगण जिनका मैंने शुरुआत में नाम लिया, उनको मैं सही माने में एक बहुत बड़ा लाल सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने नींव डाली वामपंथी आंदोलन की। तो इसलिए आपको कुछ मार्गदर्शन करना ये कुछ हमारा काम नहीं है, आपसे सीखना ये हम हमारा काम समझते हैं। लेकिन आज के हालात में जो 4-5 चीज अलग अलग किस्म से हमको करना चाहिए, इसके बारे में जो मेरे विचार है ये मैं आपके सामने 2-3 मिनट में रखने वाला हूं। साथियों, पहली बात, इस हालात में, इस चुनौती में, ये सांप्रदायिकता कि जो जनता के जीवन को बर्बाद करेगी, देश की एकता को भी बर्बाद करेगी, और साथ में ये कांग्रेस भी है जो पूरे दमन के ऊपर चल रही है, जनवाद की हत्या उसने की है, हमारे साथियों की हत्या की है कई गुना, 600 से ज्यादा पिछले 7-8 साल में, ये हम नहीं भूलेंगे। लेकिन इसके बारे में अगर लड़ना है तो मुझे लगता है हमको लोगों तक बहुत बड़े पैमाने पर उनके दरवाजे तक जाना होगा, तक जाकर फिर से हमको ये करने पड़ेंगे। बड़े संघर्षों को चालना देनी होगी, संघर्षों के मुद्दे आने वाले हैं। मैंने आपसे कहा, मोदी सरकार, ममता सरकार, दोनों की नव उदारवादी नीति है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। तो जनता के ऊपर हमले होने वाले हैं। उन हमलों के चैंपियन कौन है संघर्ष के? तो हम वामपंथ, जनवादी ताकतें, ये इकट्ठा आना चाहिए और जबरदस्त संघर्षों को हम आगे लेके जाना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात जो है, सांप्रदायिकता के खिलाफ एक बहुत ही गहरा विचारधारात्मक संघर्ष, राजनैतिक संघर्ष लोगों तक हमको लेके जाना होगा। हमारे मांगों के बारे में लोग आएंगे हमारे साथ, लेकिन अभी हमारा संघर्ष ये हुआ है, सिर्फ लोगों की मांगे जीतना वो जरूरी है, वो महत्व का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज हमारा संघर्ष जनता की मांगों को भी जीतना है और उनके मन और उनके हृदय को भी जीतने का संघर्ष, ये आगे के समय में हमारा संघर्ष हमने बनाना चाहिए। और वो संघर्ष कैसा होगा? राजनैतिक होगा, विचारधारात्मक संघर्ष होगा, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल। लोगों के मन जीतने के लिए, लोगों के दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमको करना होगा। और ये मुश्किल, बहुत मुश्किल काम, ये हमको आगे के समय में ये करना चाहिए। तीसरी बात,
जैसे कॉमरेड लेनिन ने कहा था कि अगर सर्वहारा वर्ग को अगर सत्ता की लड़ाई लड़नी है तो उसके हाथ में एक ही हथियार है और वो हथियार है संगठन का हथियार। संगठन के सिवा ये काम नहीं हो सकता है। हमारा जो संगठन है मजबूत है, सवाल नहीं है, लेकिन उसको और कई गुना हमको ज़्यादा मजबूत करना होगा, ज़्यादा व्यापक करना होगा और ज़्यादा मजबूती के साथ उसको लाना होगा। चौथा जो काम है, जो मुझे लगता है नौजवान पीढ़ी को बहुत ही बड़े पैमाने पर आज हमारी तरफ हमको आकर्षित करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। आज 60% आबादी हमारे देश की और बंगाल की भी 60% आबादी 40 साल के उम्र के नीचे की है। तो अगर ये सब बीजेपी की तरफ जाएंगे तो अपने पास क्या रहेगा? और इसलिए नौजवान जो हमारी युवतियां हैं, इनको कैसे इमेजिनेटिवली हमारी तरफ लाए, इनके ऊपर किस प्रकार से हमारा असर, हमारा प्रभाव हम बढ़ाए, ये बात हमारे लिए बहुत सख्त ज़रूरत है और वो करने की ज़रूरत है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, आरएसएस, कम्युनलिज्म, टीएमसी, इनको अगर हराना है तो हमारा कोई विकल्प होना चाहिए जो लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करे। एक विजन होना चाहिए हमारा, हम कैसे आगे बढ़े, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा सपना क्या है। ये भी हमने आज जनता के सामने उसको बहुत बड़े पैमाने पर व्यापकता के साथ और कन्विंसिंगली हम रखना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, दूसरा विकल्प नहीं होगा, काउंटर नैरेटिव अपना नहीं होगा, तो हम लोगों के मन और दिल नहीं जीत सकते। और वो है, कौन सा है विकल्प? वो विकल्प एक ही है साथियों, एक ही है जो विकल्प कार्ल मार्क्स ने 200 साल पहले इस पूरे दुनिया के सामने रखा था, और वो विकल्प है समाजवाद का विकल्प। समाजवाद का क्या रास्ता है, समाजवाद से क्या हासिल हो सकता है, मजदूर को क्या मिलेगा, किसान को क्या मिलेगा, खेत मजदूर को क्या मिलेगा, मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा, नौजवान को क्या मिलेगा, युवतियों को क्या मिलेगा, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक भी, इनको क्या मिलेगा। इसके बारे में एक नया विजन, एक हमारा काउंटर नैरेटिव लोगों के सामने हमने अलग से रखना चाहिए। तो ही ये कम्युनल नैरेटिव को और ये टीएमसी के दमनशाही को नैरेटिव को हम वहाँ गाड़ सकते हैं और हम आगे जा सकते हैं। तो बार और ज़्यादा ताकत बढ़ाकर ये सामना करेगी, और ये अगर सामना करोगे, जीत आखिर में हमारी है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। और वो जीत जो होगी वो कॉमरेड अरुण चौधरी और उनके सभी पीढ़ी को हमारी सही श्रद्धांजलि होगी। ये सब काम आप अगले दिनों में करेंगे, कामयाबी के साथ करेंगे, आत्मविश्वास के साथ करेंगे। यही उम्मीद रखते हुए, यही विश्वास रखते हुए कॉमरेड अरुण चौधरी जी को फिर से लाल सलाम करते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। रेड सैल्यूट।